तो बच्चों, आज की कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं महाकवि कालिदास को। कल हमने पढ़ा था इनके द्वारा लिखित रघुवंश महाकाव्य को। तो कालिदास रघुवंश के प्रणेता हैं। तो इसमें देखो, पुरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित है कालिदास है, अद्यापि तततुल्यम कवे आभात अनामिका सार्थवती बभू। यानी कि इसका कहने का तात्पर्य ये है कि कालिदास जी जिस स्थान पर बैठे उन्होंने उस स्थान को सार्थक कर दिया। स्थान से व्यक्ति की सार्थकता सिद्ध नहीं हुई, अपितु वह जिस स्थान पर गिने गए उनको स्थान दिया गया कनिष्ठिका उंगली का, और उन्होंने उस उंगली को सार्थवती बना दिया, सार्थक कर दिया, उसको महत्ता दिला दी। अर्थात देखो, प्राचीन काल में कवियों की गिनती करते समय कालिदास कनिष्ठिका अंगुली पर सर्वप्रथम स्थान पर विराजते हैं। आज भी उनके समान कवि के अभाव के कारण दूसरी अंगुली का नाम अनामिका सार्थक है। इस श्लोक के लिखने वाले ने कालिदास को कवियों में सर्वप्रथम स्थान पर रखा है, और यह बात सर्वथा उचित भी है। जब हम कालिदास के काव्यों को पढ़ते हैं तो इसी निश्चय पर पहुँचते हैं कि उनका प्रत्येक काव्य अपने आप में अनुपम कृति है, और कालिदास वास्तव में संस्कृत कवियों में सर्वोत्कृष्ट हैं। अन्य विद्वानों ने उन्हें कवि कुलगुरु, कवि श्रेष्ठ, उपमा सम्राट, महाकवि आदि उपाधियों से विभूषित किया है। महाकवि जयदेव ने अपने प्रसन्न राघवम नामक महाकाव्य में कालिदास को कविता कामिनी का विलास बताया है। कालिदास भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। आगे देखो, महाकवि कालिदास का जन्म कब और कहाँ हुआ, इस बारे में विद्वान एकमत नहीं हैं, परंतु ऐसा माना जाता है कि महाराज विक्रमादित्य के नवरत्नों में से कालिदास एक थे। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि इनका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी है। किंवदंतियों के अनुसार इनका विवाह विद्योत्मा नाम की राजकुमारी के साथ हुआ, जिससे प्रेरणा लेकर ये काव्य रचना की ओर उन्मुख हुए। संस्कृत साहित्य में कालिदास के नाम से 7 रचनाएं मानी जाती हैं। 7 रचनाएं: 2 गीति काव्य ऋतुसंहार और मेघदूतम, 2 महाकाव्य कुमार संभव और रघुवंशम, 3 नाटक मालविकाग्निमित्रम, विक्रम और उर्वशी और अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास की रचनाओं में काव्य कला तथा नाट्य कला की उत्कृष्टता दिखाई पड़ती है। काव्य कला लिखने की कला, नाट्य कला जो लिखी गई कृति है उसका मंचन कैसे किया जाए, वह कैसे पात्रों के द्वारा अभिनीत हो, तो उसमें उन्हें महारत हासिल है। आगे देखिए, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में नाटक अच्छा है, सुंदर है, और उसमें भी सुंदर शकुंतला है। यह उक्ति तो संस्कृत साहित्य में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यूँ तो इन्होंने अपने काव्य में नव रसों का भली भांति परिपाक किया है। 9 रस हुआ करते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं काव्य के रसों में, जैसे शांत रस है, वात्सल्य रस है, रौद्र रस है, विभत्स रस है। यानी कि शब्दों को सुनने के बाद मनुष्य के हृदय में जैसी प्रेरणा, जैसी रस की उत्पत्ति होती है, जैसा उसको आनंद आता है, उसको कहते हैं रस। इनकी उपमाओं की सटीकता देखकर ही उपमा कालिदासस्य की उक्ति प्रसिद्ध हुई। उपमा के कारण ही इन्हें दीपशिखा आचार्य की उपाधि दी गई। जिस श्लोक के कारण कालिदास को यह उपाधि प्राप्त हुई वह श्लोक देखो इस तरीके से है: संचालिनी दीपशिखे व्रात्रौ यव्यम व्यथियाय पतिम्बरासा नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण भावम सहसह भूमि पालय। कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ से गहन रात्रि में दीपक निकलता जाता है वहाँ वहाँ अंधेरा हो जाता है, वहाँ वहाँ उजाला होता जाता है, और जहाँ से दीपक आगे बढ़ जाता है वो स्थान पीछे छूट जाता है, पीछे वाले स्थान पर अंधेरा हो जाता है। तो यह कहने का अभिप्राय यह है कि महाकवि कालिदास जहाँ जहाँ से निकले उस स्थान को उन्होंने पीछे छोड़ दिया,
और जहाँ जहाँ वो जाते गए वहाँ वहाँ उजाला अर्थात ज्ञान होता गया। एकमात्र इसी उपमा के कारण कालिदास को दीप शिखा आचार्य की पदवी प्राप्त हुई। इनके काव्य में ऐसी उपमाएं स्थान स्थान प्राप्त होती हैं, जैसे रघु कौत्स संवाद पाठ में संपूर्ण धन दान कर देने वाले राजा रघु की तुलना उन्होंने संपूर्ण दाने झाड़े हुए निवार के खाली डंठल से किए। जैसे सरसों के पौधे को झाड़ देते हैं तो उसकी सरसों अलग रह दाना अलग हो जाता है और खाली पौधा अलग रह जाता है, जिसको ईंधन के रूप में जला लिया जाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इन्होंने ये जो रघुवंश महाकाव्य है इसमें से ये श्लोक लिया है कि शरीर मात्रेण नरेंद्र तिष्ठन आभासी तीर्थ प्रतिपादित तारधि और आरण्य कोपाद फल प्रसूति स्तंभकेन निवार इव अवशिष्ट। ऐसे हम इसको पाठ में पढ़ेंगे और इसका यही अर्थ है कि जब राजा ने संपत्ति दान में दे दी तो केवल वो शरीर मात्र से राजा हैं, वैसे खाली हैं, उनके पास धन नहीं है। तो वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। माधुर्य और प्रसाद गुण की विद्यमानता है। काव्य में सर्वत्र सरसता का प्रवाह है। कालिदास की इन्हीं गुणवत्ता के कारण उनकी बहुत कीर्ति है। इनकी रघुवंश महाकाव्य से कुछ अंश कक्षा 12 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भागवतों में रघु कौत्स संवाद नामक पाठ में लिए गए हैं, जिसमें राजा रघु द्वारा कौत्स ऋषि को गुरु दक्षिणा हेतु 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दान देने का वर्णन है। तो प्यारे बच्चों, ये आपने कालिदास के जीवन परिचय के विषय में जाना। उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ, नाटक, महाकाव्य लिखे हैं, कुल मिलाकर 7 लिखे हैं। इनके विषय में जाना, आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया। आप इसको नोटबुक पर लिख लेंगे और